देखते हैं दुश्मन क्या चाल चलता है। हम दोनों को उन लोगों पर लॉन्ग रेंज से अटैक करना होगा। उस ओरोचिमारू के स्टूडेंट का सत्यानाश हो जो हमें इस घटिया जुत्सु से कंट्रोल कर रहा है, उससे भुगतना होगा। दूसरे विलेज वालों से लड़ना समझ में आता है, लेकिन अपने ही विलेज के शिनोबी से लड़ना मुझे मंजूर नहीं है। वो धीरे धीरे पीछे हट रहे थे, लेकिन लगता है उन्होंने अपना मूड बदल लिया है। कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हट सकते। अब वक्त आ गया है कि हम उनका सामना करें। गुस्सा मत हो, हालात इतने भी बुरे नहीं हैं। हमारे बच्चे हमसे कहीं आगे निकल चुके हैं। मुझे पता है वो सही फैसला लेंगे और हम सबको रोक देंगे। हम दोनों की कभी भी आपस में नहीं बनी, लेकिन शायद पहली बार है जब मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो। तो ये अपनी चाल की शुरुआत प्लेइंग पॉसम जुत्सु से कर रहा है। ओह, वो देखो, पूरा रेत का तूफान ही आ गया है। ये है शुकाकू वन टेल की असली ताकत। गोल्ड डस्ट। समझ गया। तो तुम वो शिनोबी थे जो मैग्नेट स्टाइल को कंट्रोल करते थे। तुमने उसे रोक दिया, बढ़िया। जब वन टेल शुकाकू बेकाबू हो जाता है तो मैं उसकी रेत को ऐसे ही रोक देता हूँ। इतनी जल्दी और आसानी से इसे काउंटर करके तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया है। गोल्ड डस्ट सैंड से कहीं ज्यादा भारी होता है, तो अगर मैं कुछ गोल्ड डस्ट को सैंड में मिला दूं तो वो खुद ब खुद धीमी हो जाएगी। ये शुकाकू नहीं है बल्कि गारा है। Particle style, atomic dismantling jutsu। अरे यार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं टाइम ट्रेवल करके आ गया हूँ। ये तो पार्टिकल स्टाइल था। कहीं ये तुम्हारा फॉर्मर स्टूडेंट ओनो की तो नहीं? सभी लोग सिग्नल का इंतजार करो। काफी वक्त बाद मुलाकात हुई पिताजी, और मैं भी। अब वो जिंचुरिकी नहीं रहा जिसे आपने पीछे छोड़ दिया था। हाँ गारा, पर शुकाकू कहाँ है? वो अब नहीं रहा। अब तुम वो जिंचुरिकी नहीं रहे गारा? जो लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं उन्होंने मेरे अंदर से शुकाकू वन टेल निकाल दिया था, जिससे मेरी जान चली गई थी। ग्रैनी चियो और मेरे दोस्तों ने मुझे दोबारा जिंदा किया और आज मैं आपके सामने हूँ। अब तक मैंने अपनी जिंदगी में जो भी किया है वो सब के सब बहुत बुरे काम थे। सैंड विलेज और लीफ विलेज के लिए। अब इस आखिरी वक्त में मुझे बदलाव के लिए एक अच्छा काम करने का मौका मिला है। मैं दुआ करूंगी कि तुम लोगों की ये नई पीढ़ी ऐसी दुनिया बनाए जो हमारे वक्त से अलग और काफी बेहतर हो। मतलब ग्रैनी चियो ने ये सब तुम्हारे लिए किया? तुमने कहा दोस्त? तुम ये कह रहे हो कि असल में तुम्हारे दोस्त भी हैं? तुम्हारे बारे में सुनकर ये जरा डर गए थे। असल में ये मदद करने आए हैं। अरे वो बच्चा है, बच्चों के बहुत से दोस्त होते हैं। नारुतो। तुम्हें क्या लगा था उसका कोई दोस्त नहीं होगा? क्या वाकई तुम्हारा ऐसा ख्याल था कि इस वक्त वो बिल्कुल अकेला होगा? एक लीडर का फर्ज होता है कि अपने विलेज पर कोई आंच ना आने दे, उसकी रक्षा करे। 6 बार आपने मुझे मारने की कोशिश की। अब मैं समझ सकता हूँ आपने ऐसा क्यों किया था। मैं काजे कागे बन चुका हूँ। क्या कहा तुमने? तुम अब काजे कागे हो? ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ये एलाइड शिनोबी फोर्सेस की मेन बैटल रेजिमेंट का कमांडर इन चीफ भी है। यकीन नहीं होता, सारे शिनोबी एक साथ होकर लड़ रहे हैं। अब सब कुछ समझ में आया। तभी समझ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इतने विलेजेस के चक्र एक साथ कैसे? कम उम्र के बावजूद ये सिर्फ नाम का कागे नहीं है, बल्कि सभी कागे इसकी इज्जत करते हैं। तो वो तुम्हारा
तुम्हारा बेटा है ना? मानना पड़ेगा, बढ़िया शिनोबी है। अरे यार, अब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ कम नहीं। वो तो ठीक है, पर ये आधी अधूरी मूछ किस दुख में रखी है? हालांकि तेरे चेहरे पर आईब्रो नहीं है, लेकिन तेरी पर्सनैलिटी में कोई कमी नहीं है। अगर हमें खत्म करना ही है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मम्मी अंकल से ही शुरू करो। वैसे भी अब इसकी एक्सपायरी डेट निकल गई है। शायद ये री एनिमेशन जुत्सु हो। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा काम का है। ओनोकी, तुम मुझे रोको। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे रोक सकते हो। हाँ, मुझे पता है। चाहे एक हो या 100, पार्टिकल स्टाइल के सामने कोई नहीं टिकता। तुम मुझे हरा सकते हो या नहीं? चलो दिखाओ मुझे। मैं फिर से देखना चाहता हूँ कि अब तुम कितने काबिल बन चुके हो। सभी लोग आगे बढ़ो। चलो चले। सैंड हिल। ये क्या? सैंड हेल्थ बस एक चाल थी। ये तो सच में डैड है। तुम सच में बड़े हो गए हो कारा। हालात चाहे जैसे हों, सैंड हमेशा तुम्हें बचाएगी। पर ये शुकाकू की पावर नहीं है, ये तुम्हारी माँ की पावर है। माँ बाप का फर्ज होता है अपने बच्चों पर यकीन करना। तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती थी। तुम तो इतने छोटे हो। चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी गारा। इस दुनिया से जाने के बाद भी वो अपनी पूरी ममता से हर पल तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। जो कुछ भी मैंने तुमसे छीन लिया था, परिवार, समाज, सब तुम्हारी माँ ने तुम्हें लौटा दिया। उसी ने तुम्हें वो रास्ता दिया जिससे तुम काज़े कागे बन सके और लोगों को अपना बना सके। तुम आज जो भी हो अपनी माँ की बदौलत हो। माँ की ताकत का कोई मुकाबला नहीं। तुम्हारी माँ ने दुनिया को छोड़कर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा कारूरा। लेकिन एक बाप होने के नाते मैंने बस तुम्हें जिंदगी भर तकलीफ दी। आज उनकी हकीकत बताकर आपने मेरे अंदर पल रहे जहर को खत्म कर दिया। कारा, मेरे बच्चे तो बहुत पहले मुझसे आगे निकल गए थे। मैं विलेज की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे ही मजेदार एनीमे कंटेंट देखना चाहते हो तो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।